अर्जुन ने कुछ डर कर सोचा और फिर दरवाजे के साइड में आकर खड़ा हो गया। तभी दरवाजे पर दोबारा से दस्तक हुई। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और तभी एक वेटर हाथ में कुछ फ्रेश टाल और पानी की बोतल लिए अंदर आया। अर्जुन ने अच्छी तरह से उसे देखा। वेटर भी अर्जुन के इस तरह उसे देखने पर थोड़ा सा ऑकवर्ड था। अर्जुन ने कहा, ये मुझे दे दो और तुम जाओ, अभी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर लगेगा तो इन्फॉर्म कर देंगे। वेटर ने सर झुकाकर कहा, ओके सर, और वो पलटकर वहां से चला गया। उसके जाते ही अर्जुन ने राहत की सांस ली। वो जानता था कि अभी भी उनकी जान को खतरा है, इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। आखिर तकरीबन 3 बजे अर्जुन का इंतजार खत्म हुआ और यादव अर्जुन की टीम के साथ वहां पहुंच गया। उसने अर्जुन से कहा, सर, रास्ते में हमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी समझ में नहीं आई है, फिर भी मुझे लगता है कि हमें संभल कर जाना होगा। अर्जुन ने उसकी बात पर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, शाहिद से कहो कि एक गाड़ी लेकर आगे आए और एक पीछे रहेगी और डिस्टेंस का खास ध्यान रखा जाएगा। यादव ने सल्यूट किया और वहां से निकल गया। अर्जुन ने मिस्टर शेरगिल को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया और फिर वो लोग मिलिट्री बेस के लिए निकल गए। गाड़ी सामने यादव ड्राइव कर रहा था और अर्जुन उसकी बगल में बैठा हुआ था। पिछली सीट पर मिस्टर शेरगिल अर्जुन की टीम के एक और मेंबर शाहिद के साथ बैठे हुए थे। पूरे रास्ते उनका सफर बड़ी आसानी से कटा और आखिरकार अर्जुन ने मन ही मन सोचा, इन लोगों ने ऐसा मामूली प्लान क्यों बनाया? अगर इरादा इनका हमें खत्म करने का ही था तो हमें आसानी से कैसे जाने दिया? अर्जुन को बार बार लग रहा था कि कहीं कुछ और ही बात है। कहीं इस इंसिडेंट के पीछे कोई और बड़ी बात तो नहीं? उसने तुरंत यादव से कहा, यादव, मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके पीछे कोई और वजह थी। वो हमें मारना नहीं चाहते थे, हो सकता है वो हमारा ध्यान भटका रहे हो। फिर अर्जुन ने कुछ सोचकर आगे कहा, अगर आज कोई भी छोटी सी बात हो रही है ना, तो तुम अपने इन्फॉर्मर से कहो कि हमें खबर करे। ये कहने के बाद अर्जुन ने खुद अपना फोन निकालकर एक कॉल किया और कॉल पर भी उसने अंडरवर्ल्ड के हर छोटी से छोटी बात पर नजर रखने को कहा। जब तक वो लोग मिलिट्री बेस हॉस्पिटल पहुंचे, शाम के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले चीफ इन कमांडर को एडमिट किया गया। क्योंकि गोली सिर्फ उनकी बाजू को छूकर गुजरी थी, इसलिए उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी और मिलिट्री में होने के कारण अर्जुन को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की पूरी नॉलेज थी, इसलिए वक्त पर उसने उनके घाव को साफ करके पट्टी भी बांध दी थी। मिस्टर शेरगिल के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने अर्जुन से कहा, ही इज परफेक्टली फाइन, बट अर्जुन, उनकी बॉडी अभी ठीक नहीं है, बहुत वीक है। मैंने उनकी बीमारी की वजह से ही उन्हें कुछ महीनों पहले पूरी तरह से आराम की सलाह दी है, लेकिन वो है कि सुनते ही नहीं, और तो और उन्होंने ऑपरेशन के लिए भी मना कर दिया है। अर्जुन जानता था कि मिस्टर शेरगिल कितने जिद्दी हैं और उनके ऑपरेशन के लिए मना करने के पीछे की वजह वो भी अच्छी तरीके से समझता था। उसने डॉक्टर से कहा, मैं उनसे बात कर लूंगा, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर अर्जुन से मिलकर वार्ड से चले गए। अर्जुन अंदर कमरे में जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी पीछे से आवाज आई, अर्जुन भाई, डैड कैसे हैं? अर्जुन को पलटकर देखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो ये आवाज अच्छे से पहचान गया था। कुछ ही सेकंड्स में उसके सामने शेरगिल अंकल का अडॉप्टेड बेटा निशांत खड़ा था। निशांत के चेहरे पर अपने पिता के लिए परेशानी साफ नजर आ रही थी। अर्जुन ने उसे अंदर चलने का इशारा करते हुए कहा, बस एक छोटा सा घाव है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। अब तक तो वो दोनों अंदर आ चुके थे। मिस्टर शेरगिल को प्राइवेट रूम में ठहराया गया जिसमें सारी फॉर्मेलिटीज मौजूद थी। निशांत तुरंत अपने डैड के पास जाकर बैठ गया। मिस्टर शेरगिल अभी भी दवाई के नशे में सोए हुए थे। निशांत ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, भाई, आपको भी आराम करना चाहिए, डैड के पास मैं बैठा हूं। हालांकि अर्जुन काफी थका हुआ था, लेकिन वो निशांत के साथ इस हालत में अपने अंकल को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसने कहा, मैं ठीक हूं, एक बार अंकल होश में आ जाए तो फिर मैं चला जाऊंगा। निशांत ने देखा कि अर्जुन जाने के मूड में नहीं है, तो फिर उसने भी आगे इंसिस्ट नहीं किया। अर्जुन बैठे बैठे निशांत को देख रहा था, जो अपने डैड के लिए काफी परेशान नजर आ रहा था। लेकिन अर्जुन के मन में एक ही ख्याल चल रहा था, क्या ये सच में अंकल के लिए इतना परेशान है? मेरा सिक्स्थ सेंस हमेशा मुझे निशांत से अलर्ट रहने के लिए कहता है।
मैंने इन्वेस्टिगेट भी किया लेकिन कुछ खास नहीं मिला। तो क्या पहली बार मेरा अंदाजा गलत है? हो सकता है कि अब निशांत बदल गया हो, और बचपन में गलतियां किससे नहीं होती हैं। मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। अर्जुन निशांत को जानता था लेकिन वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता था, क्योंकि बचपन में अर्जुन ने निशांत को अपने छोटे भाई अविराज से लड़ाई करके उसे डैड के सामने फंसाते हुए देखा है। हालांकि बात काफी पुरानी थी, लेकिन तब भी अर्जुन के मन में वो बात रह गई थी। अर्जुन वहीं सोफे पर बैठा टिक गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाजा खुलते ही एक 20 की उम्र का लड़का अंदर आया। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और होठों के पास खरोच के निशान भी थे। दरवाजे से अंदर आते ही उस लड़के की नज़र बेड पर मिस्टर शेरगिल पर पड़ी और उन्हें ठीक हालत में देखकर उस लड़के ने राहत की सांस ली। लेकिन जब उसकी नज़र कुछ ही दूरी पर बैठे निशांत पर गई तो जैसे उसकी आंखों के सामने गुस्से की आग दहक उठी थी। अगर अनुष्का इस लड़के को देखती तो पहचान जाती, क्योंकि ये वही लड़का था जिसकी उसने आज जान बचाई थी। ये था मिस्टर शेरगिल का इकलौता बेटा अविराज सिंह। अविराज ने निशांत को इग्नोर किया और अर्जुन के पास आकर बैठते हुए चिंतित स्वर में कहा, अर्जुन भैया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि डैड को चोट आई है? मुझे किसी दूसरे से खबर मिल रही है। क्या हुआ था? अभी तो वो ठीक है ना? अर्जुन ने अविराज की पीठ पर हाथ रखकर कहा, अंकल बिल्कुल ठीक है और उन्होंने ही तुम्हें बताने से मना किया था। जब अविराज अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था तब किसी ने निशांत के चेहरे के भाव नोटिस नहीं किए, लेकिन जल्द ही उसने अपने इमोशंस पर काबू पा लिया और फिक्र जताते हुए अविराज से कहा, अभी ये चोट कैसे आई तुम्हें? अब किससे लड़ाई कर ली तुमने? निशांत की बात सुनकर अविराज ने तंज कसते हुए कहा, क्यों बड़े भैया, आपको नहीं पता? निशांत ने कंफ्यूज होकर कहा, मुझे कैसे पता होगा? देखो, तुम ऐसी हालत में डैड के सामने आओगे तो उन्हें तुम्हारी और टेंशन होगी। तुम उनके होश में आने से पहले ही ना यहाँ से चले जाओ। अविराज ने मन ही मन सोचा, हाँ, ताकि आप डैड के सामने ये जता सके कि मुझे उनकी फिक्र नहीं है। अविराज ने फिर जवाब देते हुए कहा, मैं उनका सगा बेटा हूँ, मुझे देखकर उन्हें खुशी होगी। सगा वर्ड सुनते ही निशांत का मुंह उतर गया। उसने एम्बैरसली अर्जुन की तरफ देखा और फिर सर झुकाकर कहा, मैं सिर्फ डैड की सेहत की वजह से ये कह रहा था। डैड तुम्हें लेकर कितना परेशान रहते हैं ये तो तुम भी जानते हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे और डैड से नाराज हो, लेकिन मेरे लिए तुम दोनों ही मेरा परिवार हो। अविराज को निशांत की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे निशांत की इस तरह की मीठी मीठी बातें सुनने की आदत थी और अर्जुन के सामने वो कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था इस बात का कि निशांत सिर्फ दिखावा कर रहा है। उन दोनों की बातें सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, अंकल को आराम की जरूरत है। अगर तुम दोनों को बहस करनी है तो बाहर जाकर करो, यहाँ हल्ला मत करो। अर्जुन दोनों से बड़ा था, इसलिए वो दोनों चुप होकर बैठ गए। लेकिन अब भी अविराज गुस्से से निशांत को घूरते हुए सोच रहा था, कितना दोगला है ये सो कॉल्ड बड़ा भाई। एक तरफ मेरे मर्डर की साजिश की और दूसरी तरफ मेरा हालचाल पूछ रहा है। लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ? इसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है, और अगर मैं डैड से इसके खिलाफ एक भी शब्द कहूँगा ना तो वो मुझ पर कभी यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने पहले भी कहा मेरा यकीन किया। सुबह के बारे में सोचते हुए उसे उस लड़की का ख्याल आया जिसने उसकी जान बचाई थी। अगर आज वो लड़की नहीं होती ना तो जिंदा नहीं होता मैं। क्या नाम बताया था उसने? इसी वक्त अनुष्का अपने कमरे में कुछ मेडिकल की बुक्स लेकर बैठी थी। तभी उसके कमरे में किसी ने दस्तक दी। अनुष्का के दरवाजा खोलने पर उसके सामने घर के काम करने वाली सर्वेंट खड़ी थी। उसने अनुष्का से कहा, मैडम, आपको बड़े साहब ने नीचे बुलाया है। ओके कहकर अनुष्का ने बुक वापस टेबल पर रखी और नीचे हॉल में आ गई। उसके डैड, उसकी मॉम और मायरा पहले से ही सोफे पर बैठे थे। उसके डैड के चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन मायरा का चेहरा उतरा हुआ था। इससे ही अनुष्का ने अंदाजा लगा लिया था कि जरूर उसके एडमिशन के बारे में बात हुई होगी, और हुआ भी यही। अनुष्का को देखते ही मिस्टर मेहरा ने प्राउडली कहा, अनु, आज मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है।
उन्होंने कहा है कि अगर तुम उनका टेस्ट क्लियर कर लोगी तो वो तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे, इसलिए अब तुम्हें मन लगा के पढ़ना है। अनुष्का स्माइल करते हुए अपने डैड के पास गई और उसने कहा, यस डैड, थैंक यू सो मच। उसके डैड ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। अनुष्का को खुश देखकर उनके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। लेकिन ये सब मायरा से कहाँ देखा जाने वाला था। उसने रूडली कहा, अनुष्का, अगर तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई ना तो डैड की बहुत इंसल्ट होगी, इसलिए क्या तुम श्योर हो? वैसे भी तुम्हारे लिए डैड ने अच्छा खासा डोनेशन दिया है कॉलेज में, इसलिए अगर तुम श्योर नहीं हो ना तो डैड की इंसल्ट मत करवाना। अनुष्का मायरा की बातों से बिल्कुल हर्ट नहीं हुई, बल्कि उसने कॉन्फिडेंटली मिस्टर मेहरा की तरफ देख कर कहा, डैड, ट्रस्ट मी, आई विल मेक यू प्राउड। अनुष्का पूरे कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट से मिस्टर मेहरा की तरफ देख रही थी। अपनी बेटी के लिए फिर मिस्टर मेहरा का दिल कैसे नहीं पिघलता। उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट माय डॉटर। फिर उन्होंने मायरा की तरफ देखकर कहा, अनुष्का का मोराल डाउन मत करो मायरा, वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। मायरा ने तुरंत मासूम चेहरा बनाकर कहा, डैड, मुझे तो बस आपकी रेपुटेशन की चिंता थी, इसलिए मैंने अपनी छोटी बहन पर ध्यान नहीं दिया, इसमें मेरी गलती है। आई एम सॉरी अनुष्का। अनुष्का मन ही मन मायरा की चालाकी पर हंस रही थी। कितनी आसानी से मायरा ने डैड को यह दिखा दिया कि उसे मेरी कितनी फिक्र है। अनुष्का ने मन ही मन सोचा। अनुष्का ने देखा कि डैड भी मायरा की बातों से सैटिस्फाइड थे। तभी मिसेस बेहरा ने भी अनुष्का की तरफ मुस्कुरा कर कहा, अनु, मायरा की बातों का बुरा मत मानो बेटा, उसने तुम्हारे डैड के बारे में सोचकर ये सब कहा। अनुष्का ने जवाब में कहा, इट्स ओके मॉम, आई अंडरस्टैंड, मुझे बुरा नहीं लगा। मिसेस मेहरा ने बात को आगे ना बढ़ाते हुए कहा, चलो फिर डिनर करते हैं, मैं ना जल्दी से खाना लगवाती हूँ। आओ मायरा, मेरी मदद करो। डिनर करते वक्त अनुष्का के फोन में एक मैसेज आया, जो देखने में तो कंपनी का कोई प्रमोशन मैसेज लग रहा था, लेकिन अनुष्का समझ गई थी कि वो एक कोड है। डिनर के बाद अनुष्का चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसने दरवाज़ा लॉक करके अपना लैपटॉप ओपन किया और फिर केविन को कॉल लगाया। हेलो केविन, तुमने जो न्यूज़ दी है क्या वो कंफर्म्ड है? केविन ने अश्योर करते हुए कहा, 100% कंफर्म्ड है। अनुष्का ने लैपटॉप पर कुछ कोड टाइप करते हुए कहा, ओके देन, मीट मी एट 1, ब्राइट लाइट बार और मेरा सामान लेते आना। ये कहते ही अनुष्का ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ कोड प्रेस करने के बाद अनुष्का वहाँ एक सर्वेलेंस का वीडियो देख सकती थी, जो कि एक बार था और वीडियो में साफ साफ बार का नाम नजर आ रहा था, ब्राइट लाइट। रात के 1 बजे अनुष्का ने अपना लैपटॉप बंद किया और छुपाकर फिर अपनी खिड़की से तेजी से निकलकर मेहरा हाउस के पीछे की ही तरफ आ गई। वहाँ केविन उसके इंतजार में ही था। उसने अनुष्का को कार में बैठने का इशारा किया और करीबन आधे घंटे बाद वो ब्राइट लाइट बार की पार्किंग पर खड़े थे। अनुष्का ने केविन से कहा, आज हमें ब्लैक ड्रैगन के राइट हैंड को ही पकड़ना है। जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें पता है ना, उस गोल्डन ड्रेस वाली लड़की को अप्रोच करना है, और पिछली बार की ही तरह इस बार भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अनुष्का ने आगे का उसे पूरा प्लान समझाया। ओके बॉस, कहकर केविन कार से उतरकर बार के अंदर चला गया। आते ही उसने कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करी और वहाँ लड़कियों को देखने का नाटक करने लगा। 15 मिनट बाद अनुष्का ने भी बार में एंट्री ली, लेकिन इस बार वो एक लड़के के ड्रेस में थी। उसने बालों में विग लगाया हुआ था। अगर केविन ने पहली बार अनुष्का को इस अवतार में देखा होता तो वो उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं सकता था। अनुष्का कॉन्फिडेंटली बार के अंदर एक खाली प्लेस पर बैठ गई और बार बार घड़ी देखकर ऐसे प्रिटेंड करने लगी जैसे वो अभी किसी के इंतजार में हो। उसने एक वेटर को बुलाकर ड्रिंक ऑर्डर करी और फिर आंखों से केविन को इशारा किया। केविन अनुष्का का इशारा पाते ही प्लान के अकॉर्डिंग पास से खड़ी एक गोल्डन ड्रेस पहनी हुई लड़की को ड्रिंक करने के लिए अप्रोच करने लगा। उस लड़की के मना करने के बाद भी वो बार बार फ्लर्ट करते हुए उसे इंसिस्ट कर रहा था। तभी अनएक्सपेक्टेडली उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने आकर उसे धक्का दे दिया। That's my girl, how dare you! धक्के से लड़खड़ाकर केविन भी गुस्से में आ गया था।
और वो उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने उस पर गन तान दी। अब क्या अनुष्का केविन को बचा पाएगी? क्या था अनुष्का का प्लान? आखिर अनुष्का असल में है कौन? जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आव्या जितनी सिंपल दिखती थी उतनी थी नहीं। उसके कई ऐसे गहरे राज थे जो उसने छुपा रखे थे। वहीं दूसरी तरफ अर्थ कुणाल सिंह, द सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून, आव्या से नफरत करता था। लेकिन क्या होगा इस नफरत का जब होगी इन दोनों की शादी? मगर कैसे? क्या आव्या का सच पड़ेगा अर्थ पर भारी? डियर लिसनर्स, इस कहानी का अगला मोड़ अभी जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए ये ट्विस्टेड लव स्टोरी माय एजेंट वाइफ ओनली। केविन अनुष्का का इशारा पाते ही प्लान के अकॉर्डिंग पास ही खड़ी एक गोल्डन ड्रेस पहनी हुई लड़की को ड्रिंक के लिए अप्रोच करने लगा। उस लड़की के मना करने के बाद भी वो बार बार फ्लर्ट करते हुए उसे इंसिस्ट कर रहा था। तभी अनएक्सपेक्टेडली उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने आकर उसे धक्का दे दिया। That's my girl. How dare you? धक्के से लड़खड़ाकर केविन भी गुस्से में आ गया और उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने उस पर गन तान दी। उस लड़की ने घबराकर अपने बॉयफ्रेंड की पीठ पर हाथ रखा और कहा, सनी। वहीं केविन के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। ये देखकर उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने एरोगेंटली कहा, क्यों? गन देखकर सारी अकड़ निकल गई तेरी? केविन ने तुरंत ही बनावटी डर दिखाते हुए कहा, सर, मैंने तो देखा कि ये लड़की अकेली थी, इसीलिए मैं यहाँ आया। मुझे कहाँ पता था कि ये किसी की गर्लफ्रेंड है, वरना मैं भी एक शरीफ लड़का हूँ। केविन ने समझाते हुए कहा, लेकिन सनी जैसे कुछ सुनने को खाली नहीं था। वहीं इसी बीच अनुष्का ने एक वेटर को कुछ टिप देकर धीरे से उसे कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वही वेटर बाहर से हड़बड़ाया हुआ आया और चिल्लाया, पुलिस पुलिस। सनी और केविन की बहस ने वहां मौजूद काफी लोगों का ध्यान खींच लिया था। सनी ने जब गन निकाल ली थी तो वहां पर मौजूद कुछ लोग दुम दबाकर वहां से निकल गए थे और अब जब वेटर ने पुलिस का जिक्र किया तो भगदड़ मच गई थी। लोग वहां से जाने लगे और इसी बीच सनी भी अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। लेकिन केविन ने तुरंत उसके सामने आकर कहा, सर, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है। सर, आप मुझे माफ़ कर दो सर, मैं बेचारा फॉरेन से आया, मुझे यहाँ मरना नहीं है। ऐसे ही किसी तरह नौटंकी करते हुए केविन ने उसे दरवाजे की तरफ जाने ही नहीं दिया। अनुष्का बाकी लोगों के साथ बाहर निकल गई थी, लेकिन फिर कुछ ही मिनटों बाद वो क्वीन ऑफ स्पेड्स का मास्क पहने अंदर आई। अब तक वेटर ने पूरा बार खाली करवा दिया था और वो खुद भी वहाँ से निकल गया था। बार 3 मंजिलों में बटा हुआ था। सर्विलेंस हैक करने के बाद अनुष्का ने हर फ्लोर का अच्छी तरह से अंदाजा लगा लिया था। नीचे के फ्लोर पर एक बार था और सेकंड फ्लोर 2 हिस्सों में बटा था, जिसके एक हिस्से में टाइट सिक्योरिटी थी और वहीं पर तीसरे फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियां थी और दूसरी तरफ कार्ड्स और पोकर्स का गेम खेला जाता था। अब बार के अंदर केवल वो लड़की, सनी, केविन और अनुष्का थे। अनुष्का ने पीछे से आकर एक ही हिट में सनी के हाथ से गन छीन ली और उसे गन दिखाते हुए उस लड़की को और केविन को बाहर जाने का इशारा किया। केविन चेहरे पर घबराहट का दिखावा किए हुए क्लब से बाहर जाने लगा और उसे देखकर वो लड़की भी सनी को अकेला छोड़कर वहां से निकल गई। ये सब देखकर ऊपर के फ्लोर से एक असिस्टेंट भागता हुआ तीसरे फ्लोर पर जाने लगा, लेकिन अनुष्का ने पहले से ही एक पोकर कार्ड्स उसके सर पर फेंक कर मारा। पोकर कार्ड देखते ही सनी के पैर कांपने लगे और उसने तुरंत ही घबराते हुए कहा, आर यू द फेमस क्वीन ऑफ स्पेड्स? अनुष्का ने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एरोगेंट स्माइल देखकर सनी समझ गया था कि उसका अंदाजा सही था। अनुष्का ने भारी बनावटी आवाज में कहा, गिव मी द चिप। सनी ने घबराते हुए कहा, कौन सी चिप? अनुष्का ने कुछ नहीं कहा और बस तेज नजर से उसकी तरफ देखा। अनुष्का की आंखों में गुस्सा देखकर सनी और घबरा गया था। क्वीन, मुझे छोड़ दो, मैं बस ड्रैगन का एक आदमी हूँ, मेरा चिप से कोई लेना देना नहीं है। अनुष्का ने अब भी कुछ नहीं कहा,
लेकिन अपने हाथ में रखे पोकर कार्ड्स को उंगलियों पर घुमाने लगी। पोकर कार्ड्स देखकर सनी और भी डर गया था। उसने पहले क्वीन ऑफ स्पेड्स के बारे में सुना था। अंडरवर्ल्ड की टॉप 3 असैसिन में क्वीन ऑफ स्पेड्स का नाम लिखा जाता था और उसने ये भी सुना था कि क्वीन बेहद एरोगेंट और गुस्से वाली है। इतनी खतरनाक फिगर से वो कोई दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था, इसलिए उसने क्वीन को अपने साथ चलने का इशारा करते हुए कहा, मैं देता हूँ अभी, बस मुझे जाने दो। अनुष्का ने उसे चलने को कहा। उसके सेकंड फ्लोर पर पहुंचने पर कुछ गार्ड्स ने उसकी तरफ गन उठाई, लेकिन उसके पहले ही अनुष्का के हाथ से कार्ड्स उन गार्ड्स के गले में थे और वो गार्ड्स फर्श पर निढाल पड़े थे। वो कार्ड्स काफी पतले धारीदार बने हुए थे। ऊपर वाले फ्लोर का बार का इंचार्ज ये सब मॉनिटर से देख रहा था। उसे नहीं पता था कि वो मास्क पहने हुए कौन था, लेकिन सनी की हालत देखकर वो समझ गया था कि ये कोई मामूली इंसान तो नहीं है। उसके भेजे गार्ड्स सारे फर्श पर ढेर पड़े थे और कुछ ही देर में सनी को उसने उस मास्क पहने हुए लड़की के साथ सीक्रेट डोर में अंदर आते हुए देखा। इस सीक्रेट डोर के अंदर क्या था ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। ये बार तो उसे किसी ने चलाने के लिए दिया था, बस वो सीक्रेट कमरे में जाने के लिए उसे मनाही थी और साल में 2 या 3 बार सनी वहां आता था। मामले की गंभीरता देखकर उस आदमी ने वहां से निकल जाना ही सही समझा। वहीं सीक्रेट डोर के पीछे एक सीक्रेट लिफ्ट थी जो सीधा बेसमेंट में जाती थी। बेसमेंट में कुछ कार्टन्स पड़े हुए थे। उनमें से एक हटाने के बाद उसके पीछे एक डिजिटल लॉकर था जिसमें सनी ने अपने फिंगरप्रिंट्स स्कैन किए और फिर आई स्कैनिंग के बाद डिजिटल लॉकर का दरवाजा खुला। सनी ने तुरंत ही वो चिप निकालकर अनुष्का के हाथ में दे दी। अनुष्का ने वो चिप पकड़ी ही थी कि तभी उसके फोन पर 1 सेकंड का अलार्म बजा। अनुष्का ने सनी के गर्दन पर एक हाथ मारा जिससे वो बेहोश हो गया। वो उसे वहीं छोड़कर लिफ्ट के 2nd फ्लोर तक आ गई और 2nd फ्लोर की खिड़की से तेजी से बार के बाहर कूद पड़ी। वहां ऊपर एक तार की मदद से वो दूसरी बिल्डिंग पर जंप कर गई थी और उसी वक्त 2nd फ्लोर पर अर्जुन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। उसका पहुंचना था और अनुष्का का जंप करना, इसलिए उसकी नजर अनुष्का पर पड़ी ही नहीं। अनुष्का अब तक नीचे केविन की कार में बैठ गई। केविन ने अनुष्का की गाड़ी देख ली थी और उसी ने अनुष्का के फोन पर इमरजेंसी सिग्नल भेजा था। अनुष्का ने केविन को पीछे वाली गली के रास्ते से निकलने को कहा। वहीं अर्जुन ने सारा बार छान मारा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नजर फ्लोर पर गिरे हुए गार्ड्स पर पड़ी। उन्हें देखकर उसने सोचा, यहाँ कुछ तो होगा जो गार्ड्स यहाँ पर थे। यही सोचकर उसने देखा कि तभी उसकी नजर वहां पर एक पेंटिंग पर पड़ी। पेंटिंग को स्लाइड करने पर उसे पीछे एक बटन मिला। बटन दबाने पर वो वॉल स्लाइड हुई और उसे फिर से लिफ्ट नजर आई। लिफ्ट के जरिए जब वो नीचे पहुंचा तो उसे सनी बेहोश मिला। अर्जुन ने यादव से कहा, इसे अरेस्ट कर लो, अपने प्लेस पर ले जाओ और मिलिट्री में किसी को इसकी भनक न लगे। अर्जुन ने उसे देखते ही पहचान लिया था कि वो ड्रैगन का राइट हैंडमैन था। वहां से निकलकर वो बाहर आया कि तभी गार्ड्स के पास पड़े पोकर कार्ड्स को उसने देखा। कार्ड्स को देखते ही उसके मुंह से निकल गया, क्वीन ऑफ स्पेड्स। उसने कार्ड्स उठाकर उसे चेक किया। तभी एक सबऑर्डिनेट ने आकर उसे इन्फॉर्म करते हुए कहा, सर, सर्विलेंस रूम ऊपर वाले रूम में है। अर्जुन उसके पीछे पीछे सर्विलेंस रूम में आ पहुंचा। उसने वीडियो स्टार्ट ही किया था और जैसे ही उसकी नजर मास्क पहने क्वीन ऑफ स्पेड्स पर पड़ी, उसकी आंखों के सामने अनुष्का का चेहरा घुमाया, लेकिन उसने इस एहसास को अवॉइड कर दिया। उधर केविन अनुष्का को लेकर मेहरा हाउस के पीछे था। अनुष्का ने उसे चिप देते हुए कहा, इसे डिकोड करने की कोशिश करो और ये आज ही हो जाना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन को पता चला कि चिप हमारे हाथ लग गई है तो वो जरूर कोई ना कोई प्रिकॉशन लेगा और फिर इस चिप का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। केविन ने अनुष्का को एश्योर करते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर उसने कुछ सोच कर कहा, काश रोहन जल्दी से कॉमा से बाहर आ जाए। वो होता ना तो इसे मिनटों में डिकोड कर देता। अनुष्का को भी रोहन की याद आ गई। रोहन उम्र में सबसे छोटा था, लेकिन उसकी हैकिंग और कोडिंग टेक्निक का कोई जवाब नहीं था। अनुष्का ने केविन को जाने को कहा और वापस अपने कमरे में लौट आई। अभी रात के 3 बज रहे थे और मेहरा हाउस में सब गहरी नींद में थे। अनुष्का ने आकर बिना आवाज की अपने कपड़े बदले और सुबह का अलार्म लगाकर सो गई। अगली सुबह 7 बजे अलार्म की आवाज से उसकी नींद खुली। आज उसे अपने डैड के साथ कॉलेज जो जाना था,
इसलिए जल्दी से तैयार होकर वो नीचे डाइनिंग रूम में आ गई। नाश्ते के बाद उसकी मॉम ने उससे कहा, अनु बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक्स मॉम, कहकर अनुष्का ने अपनी मॉम को प्यार से हग किया और मायरा के साथ कार में आकर बैठ गई। कॉलेज पहुंचने पर मायरा अपनी क्लास के लिए निकल गई और मिस्टर मेहरा अनुष्का के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे। अनुष्का ने कुछ फॉर्म्स भरकर फॉर्मेलिटीज पूरी करी और फिर प्रिंसिपल ने एक फैकल्टी को बुलाकर अनुष्का को टेस्ट देने के लिए कहा। मिस्टर मेहरा वहीं ऑफिस में ही रुक गए। अनुष्का का आधे घंटे का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें वो फैकल्टी अनुष्का की नॉलेज से काफी खुश था। उन्होंने प्रिंसिपल के सामने अनुष्का की काफी तारीफ भी करी। अनुष्का की तारीफ सुनकर मिस्टर मेहरा भी काफी प्राउड फील कर रहे थे। प्रिंसिपल भी अनुष्का से खुश थे क्योंकि उनके लिए भी ये फायदेमंद था अगर कोई लड़की, और वो भी इंटेलिजेंट, उन्हीं के कॉलेज में पढ़े। उन्होंने अनुष्का को कांग्रेचुलेट किया और फिर फैकल्टी से अनुष्का को कॉलेज दिखाने को कहा। मिस्टर मेहरा ने प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर अनुष्का के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, अनु, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो डैड को कॉल करना, और वैसे भी मायरा तो है ही। थैंक यू डैड। अपने डैड की केयर देखकर अनुष्का को बेहद खुशी हो रही थी। उसे तो लग रहा था कि कम से कम उसके डैड तो उसके साथ प्यार से पेश आ रहे हैं। अनुष्का ने अपने डैड से बाय कहा और फिर कॉलेज फैकल्टी के साथ कॉलेज देखने लगी। कॉलेज फैकल्टी, जिनका नाम मिसेस कौशिक था, उन्होंने अनुष्का को कॉलेज के सारे डिपार्टमेंट्स, लाइब्रेरी और कैंटीन दिखाए और आखिर में वो उसे क्लास में ले गई। क्लास में जाते ही क्लास के काफी लोग अनुष्का को नोटिस कर रहे थे। देखने में तो अनुष्का काफी अट्रैक्टिव थी, इसलिए ज्यादातर लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। और उस क्लास में मायरा भी थी। मायरा के सामने बैठे एक लड़के ने कहा, यार कौन है ये? शी इज ब्यूटिफुल। तभी मिसेस कौशिक ने बोर्ड के सामने आकर अनुष्का को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, क्लास, ये अनुष्का है, आज से आपके साथ ही पढ़ेंगी। अनुष्का ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए पोलाइटली कहा, हेलो, आई एम अनुष्का मेहरा, प्लीज टेक केयर ऑफ मी। अनुष्का की इनोसेंट स्माइल और सॉफ्ट अंदाज बाकी लोगों को काफी अच्छा लगा, इसलिए वो अनुष्का की तारीफ कर रहे थे। लेकिन ये बात मायरा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लेकिन मायरा के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड नीता को भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि नीता अनुष्का को पहले से जानती थी और वो भी अर्जुन को पसंद करती थी। लेकिन अब अर्जुन का अनुष्का का रिश्ता था, वो अनुष्का का फियांसे था, इसलिए वो अनुष्का से बहुत चिढ़ती थी। और अभी अनुष्का की तारीफ सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उसने कमेंट करते हुए कहा, अरे मायरा, ये तो तुम्हारी छोटी बहन है ना, ये जेल से कब बाहर आई? जेल का नाम सुनते ही आसपास बैठे लोगों ने मायरा और नीता की बातें सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। अब तक अनुष्का पीछे वाली खाली सीट पर जाकर बैठ चुकी थी, क्योंकि क्लास में बाकी की सीटें फुल थी। नीता की बात सुनकर मायरा मन ही मन खुश थी, लेकिन उसने बनावटी दुखी अंदाज में कहा, हाँ, ये मेरी छोटी बहन है और अभी जेल से निकली है। तभी सीट में सामने बैठी एक लड़की ने क्यूरियसली पूछा, क्या तुम्हारी बहन जेल में थी? लेकिन क्यों? और इससे पहले कि मायरा कुछ कहती, नीता ने तंज कसते हुए कहा, हाँ, तुमने पीयूष मर्डर केस का नहीं सुना क्या? अनुष्का को पीयूष के मर्डर के इल्जाम में जेल हुई थी, लेकिन अपने फियांसे के कारण जेल से बाहर आ गई। बाकी क्लास के साथ अनुष्का भी उसकी ये खुसर पुसर सुन रही थी, लेकिन उसने कोई कमेंट नहीं दिया और उन्हें इग्नोर करके वो बुक पढ़ने में बिजी हो गई। उसने सोचा, 100 लोग 100 तरह की बातें, मुझे सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान देना है। वहीं मायरा ने नीता को अनुष्का की बुराई करने दी और फिर एक अच्छी बहन की तरह सफाई देते हुए कहा, अरे इसमें अनुष्का की कोई गलती नहीं थी, वो बेचारी तो पहले गांव में थी ना, आज 13 साल बाद वो हमारे परिवार को वापस मिली है। और पीयूष भी तो अनुष्का की एंगेजमेंट के दिन तमाशा करना चाहता था और कोर्ट ने ये साबित किया है कि ये सेल्फ डिफेंस था। अनुष्का को सब समझ आ रहा था कि एक तरफ तो मायरा उसके लिए बोल रही थी, लेकिन उसकी बातें ये भी प्रूव कर रही थी कि अनुष्का ने ही मर्डर किया था। लेकिन मायरा अपनी इस फितरत को छुपा रही थी। तभी एक फैकल्टी क्लास के अंदर आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। क्लास के बाद कुछ लोगों ने अनुष्का से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करी। मायरा को यह देखकर बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि इनमें वो लोग भी थे जो अभी तक मायरा के आगे पीछे घूमते थे। अनुष्का को लोगों के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते देखकर मायरा ने मन ही मन सोचा, इसके इनोसेंट चेहरे की वजह से सब इसके आसपास मंडरा रहे हैं ना,
अगर इसका चेहरा ही खराब हो जाए तो फिर तो अर्जुन भी इससे एंगेजमेंट तोड़ देगा और ये लोग जो इसकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं ना, ये भी इसके आसपास नहीं आएंगे। ये सोचकर मायरा के चेहरे पर एक एविल स्माइल उतर आई। बस अनुष्का, अब तुम देखो, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे का मैं क्या करवाती हूँ। तुम आईने में कभी अपना चेहरा तक नहीं देख पाओगी। आव्या जितनी सिंपल दिखती थी उतनी थी नहीं। उसके कई ऐसे गहरे राज थे जो उसने छुपा रखे थे। वहीं दूसरी तरफ अर्थ कुणाल सिंह, द सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून, आव्या से नफरत करता था। लेकिन क्या होगा इस नफरत का जब होगी इन दोनों की शादी? मगर कैसे? क्या आव्या का सच पड़ेगा अर्थ पर भारी? डियर लिसनर्स, इस कहानी का अगला मोड़ अभी जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए ये ट्विस्टेड लव स्टोरी माय एजेंट। मायरा दूर खड़ी अनुष्का को सबसे घुलते मिलते देख रही थी। उसने अनुष्का को कुछ फ्रेंड्स बनाते देखा तो वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ अनुष्का के ग्रुप की तरफ चली आई। उसने सबको अनुष्का से मिलवाते हुए कहा, गाइस, ये मेरी छोटी बहन अनुष्का है। मैंने तुम लोगों को इसीलिए नहीं मिलवाया था क्योंकि ये कुछ ही महीनों पहले हमें वापस मिली। तभी एक लड़की जो मायरा और नीता के ही फ्रेंड ग्रुप में से थी, मेघा, उसने कहा, तो अभी तक कहाँ थी ये? मेघा और नैना क्लास टॉपर थी और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। वो दोनों स्कॉलरशिप पर यहाँ पढ़ रही थी। लेकिन रिच लोगों के साथ रहते रहते उन्हें भी अब किसी भी तरह रिच बनने का शॉर्टकट चाहिए था, यानी सिंपल, एक रिच लड़का फंसा लेना। और अब अनुष्का जब एक गांव की होते हुए भी आसानी से रिच फैमिली का फायदा उठा सकती है तो दोनों को जलन होना लाजमी था। मेघा को जवाब देते हुए मायरा ने कहा, वो अनुष्का बचपन में किडनैप हो गई थी ना, और पता नहीं कैसे किसी तरह एक गांव में रह रही थी। वो हमें हॉस्पिटल में मिली और उससे अपना पिछला कुछ याद भी नहीं है। नैना ने थोड़ा सोचकर ताना कसते हुए कहा, हाँ, हाउ लकी, वरना किडनैप होने के बाद तो लड़कियां वापस मिलती नहीं है। न जाने उनके साथ क्या क्या होता है। मायरा, तुम्हारी सिस्टर बड़ी लकी है जो इतने साल गांव में रहने के बाद भी, दूर रहने के बाद भी वो तुम लोगों से वापस मिल गई। अनुष्का अच्छी तरह से समझ रही थी कि नैना उसे ताना दे रही है। उसने बहुत कामली नैना की तरफ देखकर कहा, हाँ, हाउ लकी ना। एक 7 साल की बच्ची जिसे किडनैप कर लिया गया हो, कितनी खुश हुई होगी ना बिना माँ बाप के, अजनबियों के बीच, इस डर के साथ कि वो लोग उसके साथ क्या करेंगे। हाउ लकी। 15 साल तक वो अपनों से दूर एक अनाथ की तरह रही। इंडीड लकी। अनुष्का के कहे शब्द वहां खड़े हर एक उस इंसान को गिल्टी फील करवा रहे थे जो अभी कुछ देर पहले अनुष्का को जज कर रहे थे। अनुष्का ने अपनी बात कही और चुपचाप वहां से निकल गई। मायरा ने नोटिस किया कि जो लोग अभी तक अनुष्का को हेटफुल नजर से देख रहे थे, अब वो ही उसे रिस्पेक्ट और दया से देख रहे थे, और ये बात उसे और चुभ रही थी। अपने ग्रुप से अलग होकर वो बगल वाले खाली लैब में आई जहां इस वक्त कोई नहीं था। उसने फोन निकालकर एक वेबसाइट पर लॉग इन किया। ये अंडरवर्ल्ड की गैंग की वेबसाइट थी जहां पर ऑनलाइन हर तरीके के गलत काम का ऑर्डर लिया जाता था। इस वेबसाइट के बारे में उसके कजन निहाल ने उसे बताया था। मायरा ने लॉग इन किया और फिर अनुष्का की फोटो और डिटेल अपलोड करके उसका चेहरा खराब करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, और इसके लिए उसने 50,000 तक पे किए। कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद मायरा के चेहरे पर एक एविल स्माइल थी। थोड़ी देर का अटेंशन और झेल लो अनुष्का, क्योंकि आज के बाद तुम्हें अटेंशन तो मिलेगा, लेकिन तुम्हें खुद की शक्ल देखने की हिम्मत नहीं होगी। मायरा मुस्कुराते हुए कैंटीन की तरफ गई और अनुष्का के पास वाली खाली सीट पर बैठ गई। कैंटीन में कुछ दूर बैठे लोग मायरा की तरफ देखकर खुसुर पुसुर कर रहे थे। ये मायरा तो सबको बताती फिरती थी कि अर्जुन सिंह राठौर उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैंने तो सुना इसकी छोटी बहन अनुष्का की अर्जुन से एंगेजमेंट हुई है। बगल में बैठे लड़के ने कहा, हाँ, वैसे भी जब अनुष्का जैसी खूबसूरत लड़की सामने हो तो कोई मायरा को क्यों ही देखेगा। दरअसल मायरा ने खुद ही ये बात प्राउडली फैलाई थी कि अर्जुन उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन अब लोग इसी के बारे में उसे अनुष्का से कंपेयर कर रहे थे तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
कैंटीन से वापस अगली क्लास में जाने के लिए उन्हें दूसरे फ्लोर पर जाना था। वहां जाने के बाद अनुष्का की एक क्लासमेट पल्लवी ने उसे अपने साथ बैठने का ऑफर दिया। अनुष्का, तुम यहाँ बैठ जाओ, आज मेरी बेंचमेट नहीं आई है। अनुष्का वहां बैठने को ही थी कि तभी पीछे से मेघा ने ताना देते हुए कहा, पल्लवी, तुम क्लास के रूल्स भूल गई हो क्या? हम सब रैंकिंग के हिसाब से बैठते हैं और इस हिसाब से अनुष्का यहाँ बैठने के काबिल नहीं है। पल्लवी ने जवाब में कहा, लेकिन आज प्रीति आई नहीं है, उसकी जगह खाली है ना? इस पर मेघा के पास खड़ी नैना ने कहा, अनुष्का यहाँ तभी बैठ पाएगी अगर वो क्लास में टॉप 10 में रैंक कर जाए। फिर उसने एरोगेंटली अनुष्का को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये गांव वाली ऐसा कर भी पाएगी। अभी तक अनुष्का चुपचाप अपनी स्टडी करना चाहती थी। उसने मन ही मन सोचा, मुझे नहीं लगता कि ये लोग मुझे इतनी आसानी से शांति से इस क्लास में रहने देंगे। उसने कामली नेहा की तरफ देखकर कहा, अगर मैं टॉप कर गई तो? उसके इस सवाल से क्लास में आधे से ज्यादा लोग अनुष्का को ऐसे देखने लगे जैसे उसने कोई बेवकूफी वाला सवाल पूछा है। लेकिन अनुष्का की नजर नैना और मेघा पर थी, जो अनुष्का का सवाल सुनकर खुद ही हंसने लगी थी। मेघा ने एरोगेंटली कहा, तुम इस क्लास में टॉप करोगी? अनुष्का ने अपनी बाहें फोल्ड करके पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ, अगर मैं इस क्लास में टॉप कर गई तो? जवाब में मेघा ने प्राउडली स्माइल करते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं सबके सामने तुमसे घुटने टेक कर माफी मांगूंगी और तुम जो चाहो वो मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर तुमने टॉप नहीं किया तो तुम्हें तीनों फ्लोर के टॉयलेट साफ करने होंगे। बोलो, मंजूर है? आने वाले सेमेस्टर एग्जाम में ही हम देख लेंगे कि तुम पीछे से टॉप करती हो या आगे से। अनुष्का ने जवाब में कहा, ठीक है, आने वाले सेमेस्टर में अगर मैंने टॉप किया तो तुम्हें तीनों फ्लोर के टॉयलेट साफ करने के साथ साथ मुझसे सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी, और अगर मैं हार गई तो मैं भी यही करूंगी। मेघा ने इविल स्माइल करते हुए कहा, ठीक है फिर। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, नैना ने हमारी शर्त का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और इसकी कॉपी हम तुम्हें भी भेज देंगे। देखते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये कहते हुए उसने नैना को साथ चलने का इशारा किया। नैना और मेघा, उनके पीछे मायरा खड़ी इस शर्त पर खुश हो रही थी। उनके जाते ही पल्लवी ने थोड़ा परेशान होकर अनुष्का से कहा, अनुष्का, तुम्हें उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी। अनुष्का ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिक्र मत करो, तुम बस रिजल्ट देखना। ये कहकर अनुष्का आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गई। मायरा ने उसे आखिरी बेंच पर जाकर बैठते हुए देखा तो मन ही मन खुश होकर वो सोचने लगी, अच्छा है, आज तो अनुष्का कॉलेज के पहले दिन ही पिट के रहेगी। पिछली बार अविराज की सीट पर एक लड़का बैठा था जिसे अविराज ने सबके सामने बेइज्जत करके भगा दिया था। अविराज की तो क्लास में किसी से भी नहीं बनती। बेचारी अनुष्का। अनुष्का ने बैग से एक बुक निकाली और उसे बड़े ध्यान से पढ़ने लगी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि क्लास में हलचल मची हुई है। क्लास के दरवाजे पर अविराज खड़ा है। अविराज पूरी क्लास में सबसे एरोगेंट लड़का था, कोई उससे पंगा नहीं लेता था। अविराज की नजर आखिरी बेंच पर अनुष्का पर पड़ी। उसके साथ साथ बाकी लोग भी पलटकर अनुष्का की तरफ देखने लगे कि अब अविराज क्या करेगा। अनुष्का ने जब नजर उठाकर देखा तो अविराज को सामने देखकर वो सोचने लगी, ओह, ये तो वही लड़का है जिसे मैंने बचाया था। लगता है हम क्लासमेट हैं। लेकिन उस दिन तो ये बिल्कुल इनोसेंट किड लग रहा था, आज तो इसका चेहरा डेविल की तरह कैसा लग रहा है। अविराज ने अनुष्का के सामने खड़े होकर एरोगेंटली कहा, यहाँ से उठ जाओ। और ये कहकर उसने जोर से अपना बैग टेबल पर पटका और जिसकी वजह से अनुष्का की बुक्स टेबल से उछलकर नीचे गिर गईं। अनुष्का ने शांति से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। अनुष्का को इतना काम देखकर अविराज को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा अभी यहाँ से उठकर निकलो और टेबल साफ करते हुए जाना। अनुष्का ने भी भौहें उठाकर कहा, और मैं ना जाऊं तो? अनुष्का की आवाज सुनते ही अविराज सकपका गया। ये तो उसी लड़की की आवाज जैसी लग रही है जिसने मुझे बचाया था। अविराज ने गौर से अनुष्का की तरफ देखा। उस दिन तो अनुष्का ने मास्क पहना हुआ था, इसलिए अविराज ने अनुष्का का चेहरा नहीं देखा था।
अविराज ने अब तक अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा। नाम क्या है तुम्हारा? अनुष्का ने जवाब में कहा। तुम्हें मेरे नाम से क्या करना है? अविराज ने दोबारा अनुष्का की आवाज सुनी तो वो श्योर हो गया था कि वो लड़की अनुष्का ही थी जिसने उसकी जान बचाई थी। अविराज ये सोचकर बहुत खुश हुआ। वाह रे मेरी किस्मत, जिसे मैं ढूंढना चाह रहा था वो तो मेरे सामने ही मेरी ही बेंच पर बैठी हुई है। उसने एक अच्छी सी स्माइल करते हुए कहा, मिस, ये मेरी सीट है, लेकिन मुझे आपके साथ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा साइड हो जाओ। ये कहते हुए अविराज ने खुद झुककर नीचे गिरी हुई बुक्स उठाकर उसे अच्छी तरह से पोंछकर अनुष्का के सामने रख दिया। बाकी क्लासमेट्स अविराज की इस हरकत से हैरान थे और जो लड़की अविराज को पसंद करती थी वो अनुष्का से जेलस फील कर रही थी। अनुष्का एक तरफ सरक कर बैठ गई। फिर अविराज ने एकदम से कहा, तुमने ही मेरी जान बचाई थी ना? अनुष्का ने जानबूझकर कंफ्यूज्ड शक्ल बनाकर कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अनुष्का के जवाब से अविराज समझ गया था कि अनुष्का अननोन ही रहना चाहती है, इसलिए उसने भी इस बारे में आगे कोई बात न करने का फैसला लिया। लेकिन उसने अब करीब से अनुष्का का चेहरा देखा और जितना वो उसे देखता उतना ही उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग बढ़ने लगती। तभी क्लास में फैकल्टी ने आकर पढ़ाना शुरू किया। अनुष्का पूरा ध्यान लगाकर पढ़ रही थी। क्लास खत्म होने के बाद मायरा ने उससे आकर कहा, अनुष्का, मुझे कुछ सामान लेना है तो चलो साथ में फिर घर चलेंगे। अनुष्का के हाँ कहने पर मायरा उसे अपने साथ कॉलेज के ही पास गली में पैदल ही ले गई। अनुष्का को मायरा का बिहेवियर थोड़ा ऑड लग रहा था, इसलिए आसपास अच्छी तरह से वो देखने लगी और फिर उसने नोटिस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी मायरा ने कहा, अनुष्का तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं बस अभी आती हूँ। इतना कहकर मायरा अनुष्का का जवाब सुने बिना ही जल्दी से वहां से गली में मुड़ गई। बस अनुष्का, आज का दिन तो तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेगा। अब अनुष्का वहां अकेले थी, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। उसे समझ में आ गया था कि मायरा ने जरूर कोई चाल चली थी। कुछ ही सेकंड्स बाद वहां पर 4-5 गुंडे आकर अनुष्का को घेर कर खड़े हो गए। अनुष्का ने कहा, ये क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? उनमें से एक ने कहा, चुपचाप कार में बैठ जाओ, वरना अभी अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। अनुष्का ने सबकी तरफ एक नजर डाली और फिर आराम से कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। उन गुंडों को लगा था कि अनुष्का थोड़े बहुत नखरे करेगी, लेकिन अनुष्का को इतना काम देखकर वो लोग भी हैरान थे। उनमें से एक ने कहा, भाई ये तो बड़ी आसानी से मान गई। दूसरे ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, जल्दी काम हो जाएगा। ये कहकर वो लोग भी गाड़ी में बैठ गए, इस बात से अनजान कि कोई उन्हें देख रहा था। ये शाहिद था, जिसे अर्जुन ने अनुष्का की सेफ्टी के लिए अनुष्का पर नजर रखने को कहा था। जैसे ही उसने अनुष्का को मुसीबत में देखा, उसने तुरंत ही सबसे पहले अर्जुन को कॉल करके खबर दी और फिर खुद उस गाड़ी का पीछा करने लगा। उसने अर्जुन के साथ अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर कर दी थी। गाड़ी के अंदर अनुष्का ने मन ही मन सोचा, आखिर मायरा इन लोगों तक पहुंची कैसे, और वो किसी भी हालत में मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती है? क्या सिर्फ अर्जुन के लिए? अनुष्का को सोच में डूबा हुआ देखकर उसके पास बैठे हुए एक आदमी ने उससे कहा, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? फिक्र मत करो, हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। अनुष्का ने कोई जवाब नहीं दिया और शांति से खिड़की के बाहर देखकर सोचने लगी। मायरा ने यह भी नहीं सोचा कि इससे मेरी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा। आखिर वो मुझसे किस हद तक नफरत करती है। लेकिन उसकी ये हरकत उन गुंडों को ऐसे लगी जैसे अनुष्का डर के मारे कुछ नहीं कहना चाहती। करीबन 20 मिनट के बाद उन्होंने एक सुनसान वेयरहाउस जैसे एरिया के पास गाड़ी रोकी और अनुष्का को उतरने को कहा। उन्होंने अनुष्का के हाथ बांध दिए थे। अनुष्का चुपचाप उनके साथ वेयरहाउस के अंदर आ गई। अनुष्का बस रेडी ही हो रही थी कि अगर ये लोग उसे हर्ट करेंगे तो उसे इन्हें कैसे हैंडल करना है। उनमें से एक आदमी हाथ में कोई बॉटल लिए अनुष्का की तरफ बढ़ा ही था और अनुष्का उससे लड़ने को तैयार ही थी कि तभी वेयरहाउस के बाहर से एक आवाज आई। बाकी लोगों की नजर बाहर दरवाजे पर थी, लेकिन तभी ऊपर से अर्जुन ने अनुष्का के सामने जंप किया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
अनुष्का अर्जुन को सामने देखकर हैरानी से सोचने लगी, अर्जुन यहाँ कैसे आया? इससे मेरी किडनैपिंग का कैसे पता चला? ओह नो, अब मैं फाइट कैसे करूंगी? मैं अपनी असलियत अर्जुन के सामने नहीं आने दे सकती। यही सोचकर अनुष्का अर्जुन के पीछे आकर खड़ी हो गई। वो गुंडे एक साथ अर्जुन पर झपट पड़े। अर्जुन बड़े ही आसानी से सबको आराम से हैंडल कर रहा था। अनुष्का भी अर्जुन की फाइट देखकर काफी इम्प्रेस्ड थी। उसने मन ही मन सोचा, नॉट बैड, ही फाइट्स वेल, नो वंडर अर्जुन मिलिट्री में इतना फेमस है। अनुष्का की पूरी नजर अर्जुन पर थी कि अनुष्का ने अपने पीछे किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अर्जुन बार बार अनुष्का की तरफ ही देख रहा था कि वो सेफ है या नहीं। इसी बीच एक आदमी अनुष्का की तरफ लाठी लेकर बढ़ा। अर्जुन ने उसे देख लिया था और वो अनुष्का की तरफ जाना चाह रहा था। उसने चिल्लाकर अनुष्का से कहा, वहां से हट जाओ। और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एक गुंडे ने अर्जुन के सर पर जोर से कांच की बोतल फेंक कर मारी, जो सीधा उसके सर के पीछे जोर से टकराई। अर्जुन को इस हालत में देखकर अनुष्का जोर से चीखी, अर्जुन! आगे क्या हुआ ये जानने के लिए डेयर टू लव सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आव्या जितनी सिंपल दिखती थी उतनी थी नहीं। उसके कई ऐसे गहरे राज थे जो उसने छुपा रखे थे। वहीं दूसरी तरफ अर्थ कुणाल सिंह, द सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून, आव्या से नफरत